हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं जो जुलाई मंथ के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, जो कि इंटरनेशनल, अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ऐसी लोकेशंस पूछी जाती हैं जो कि आपको पता होगी तो आप उसको वेल एंड गुड तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो इफ़ यू आर ऑल्सो एस्पायरिंग फॉर UPPSC 2024 और ROARO एग्ज़ाम के लिए, then this video is definitely for you guys, and even for the other state PCS examination you can join us। तो हमको ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, एंड देर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब तो सबसे पहले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू करते हैं आज का सबसे पहला जो हमारा प्लेसेस न्यूज़ है। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू बता दूं कि कौन कौन से प्लेसेस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देर आर अराउंड 10 लाइक प्लेसेस जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ ऑर्कडी आइलैंड, देन विलिनियस, देन कैकोवा डैम, देन बाटागाई का क्रेटर, उसके बाद कैमरन बे, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हर्मूज के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे क्रीमियन ब्रिज के बारे में, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको DRC बोलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे यूबिनास वॉल्केनो, उसके बाद हम बात करेंगे पेरू के बारे में। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लाइक वी कैन से न्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्कनी आइलैंड्स के बारे में, राइट। तो ये प्यारा सा मैप और ये उसके साथ इंफॉर्मेशन। तो ऑर्कनी आइलैंड की यदि हम बात करते हैं बच्चा, राइट, आई विल बी टेकिंग येलो कलर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑर्कनी आइलैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, सबसे पहले तो यही बात समझ में आनी चाहिए। तो इट इज़ लुकिंग एट अ वेज टू स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द UK, ठीक है। तो ये एक तरह से ऑर्कनी आइलैंड है, इट इज़ ट्राइंग टू स्प्लिट ऑफ द UK एंड पोटेंशियली बिकम ए सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ द नॉर्वे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि UK से डिटैच होकर ये सेल्फ गवर्निंग लाइक वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट हो जाए, और वो भी नॉर्वे का। इट इज़ एन आर्कीपेलागो कंसिस्ट ऑफ नियरली 70 इंडिविजुअल आइलैंड ऑफ विच ओनली 20 आर इनहैबिटेड, ठीक है। तो 20 ऐसे हैं जहाँ पे रहने लायक माहौल है। एंड द 4 monuments that make up the heart of the Neolithic Orkney is designated as a UNESCO World Heritage Site, ठीक है। तो यू कैन सी, यदि हम इस मैप की बात करते हैं, ऑर्कनी आइलैंड्स का यहाँ पर मैप अवेलेबल है। तो दिस इज़ आइल ऑफ रोसे और ये मेनलैंड ऑर्कनी आइलैंड है। और यदि हम इसको भी देखते हैं, दिस इज़ आइल ऑफ होए एंड इट इज़ नॉर्थ सी, और उसके बाद ये नॉर्थ अटलांटिक सी। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ अटलांटिक सी या फिर नॉर्थ सी में सिचुएटेड ये आइलैंड है, दे आर ट्राइंग टू डिटैच इट फ्रॉम UK एंड दे आर रेडी टू बिकम द सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे की यदि मैं कैपिटल की बात करूँ, इसकी कैपिटल है ओस्लो, राइट। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो ये पहला आइलैंड आपको पता आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मेनलैंड ऑर्कनी आइलैंड, उसके बाद आइल ऑफ रोसे, इसके आई कैन से नॉर्थ में पड़ेगा, और इसके साउथ वेस्ट में पड़ेगा आइल ऑफ होए। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमको कवर करनी है अगेन, दैट इज़ नाटो। नाटो पिछले 1-2 साल से काफ़ी चर्चा में है। यदि आप भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाटो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नाटो के बारे में बात करते हैं। तो नाटो का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये उसका एम्बलम आप देख लीजिए, दैट इज़ नाटो। तो इसकी मैं बात करता हूँ। नाटो की जो समिट हुई इस बार 2023, जो कि विल्नियस में हुई, जो कि लिथुआनिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? लिथुआनिया की, ठीक है। तो लिथुआनिया यहाँ पे इस बार समिट हुई इसकी, और इसकी कैपिटल है विल्नियस। तो इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है कि नाटो और उससे रिलेटेड जो समिट हुई, और नाटो के जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है इनका? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अभी नाटो की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दिस इज जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है वो प्रेसिडेंट है, एंड लिथुआनिया की कैपिटल विल्नियस में इसका इस बार समिट हुआ, concluded in the Vilnius. It is a capital and the largest city of Lithuania, and it is known for the architecture of its old town, one of the
largest and the best preserved old towns in the northern, eastern and the central Europe. It was declared as a UNESCO World Heritage Site in the 1994. आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा नाटो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नाटो की यदि मैं बात करता हूँ, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री अलायंस है बेसिकली बिटवीन 31 मेंबर्स, और जिसमें 29 यूरोपियन है, 2 नॉर्थ अमेरिकन है, ठीक है। तो 29 यूरोपियन नेशंस का एक तरह से ग्रुप है, मिलिट्री अलायंस है। और लेटेस्ट जो मेंबर इसको ज्वाइन करने, जिसने ज्वाइन किया बेसिकली फिनलैंड है। एंड इट इज़ वेरी लाइक ऑब्वियस, या हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है कि उसके बाद स्वीडन भी इसको ज्वाइन करे। यूक्रेन के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा बवाल आपको पता ही है, ठीक है। तो इट वॉज स्टैब्लिश इन द आफ्टर मैथ ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उसके परिणाम स्वरूप इसका फॉर्मेशन होता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइंड इन वाशिंगटन डीसी ऑन द 4 अप्रैल 1949। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। एंड नाटो इज ए कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, इट इज़ इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट एग्री टू डिफेंड। मतलब सीधा सा सिद्धांत है कि एक पे हमला तो सब पे हमला, मतलब दे आर यूनाइटेड बाय द मिलिट्री अलायंस कि भैया अगर एक भी देश पे हमला होता है तो हम ये मानेंगे कि हम पे भी हमला हो चुका है और हम उसको रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। तो नाटो इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। ये पहली अलायंस है जो कि यूएसए ने ज्वाइन करी थी, लाइक इन द आउटसाइड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो अगर हम यूएसए को देखें, वेस्टर्न हेमिस्फेयर ईस्टर्न, तो पहली ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएसए ने ज्वाइन करी थी मिलिट्री अलायंस वेस्टर्न हेमिस्फेयर के बारे में। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर नाटो ऑपरेटेड एज चेक ऑन द थ्रेट पोस्ड बाय द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन जो कि डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, तो उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए नाटो का एक तरह से फॉर्मेशन होता है। द अलायंस रिमेन्ड इन प्लेस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द वर्साओ पैक्ट एंड हिज, ठीक है। तो जो वर्साओ पैक्ट और जो मैंने बताया ना, सोवियत यूनियन 1991 में डिसोल्यूट होता है, फिर भी लेकिन नाटो का इस्टेब्लिशमेंट है वो लगातार वो डिसोल्यूट नहीं और वो हमेशा स्ट्रांग होता जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशंस मोटो इज एनिमस इन कॉन्सिलेंडो लिबर। इसका मतलब क्या है, लैटिन वर्ड है ए माइंड अनफेटर्ड इन डेलीबरेशन, ठीक है। ए माइंड अनफेटर्ड इन डेलीबरेशन, ठीक है। अनफेटर्ड का मतलब इनको चेन से बांधना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में सिचुएटेड है, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, राइट। तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन ब्रसल्स बेल्जियम। एंड नाटो का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है इट इज़ इन मॉन्स बेल्जियम, ठीक है। तो मॉन्स में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, मेन हेडक्वार्टर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है वो है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में। तो नाटो फॉर्म्ड विद द 12 फाउंडिंग मेंबर एंड हैज़ नाउ added new members 9 times, most recently when Finland joined the alliance on the 4 अप्रैल 2023। तो जैसे मैंने बताया 23 में 4 अप्रैल को फिनलैंड इसको ज्वाइन करता है। और यदि मैं फिनलैंड की बात करता हूँ तो फिनलैंड का जो कैपिटल है दैट इज़ हेलसिंकी, राइट। हेलसिंकी इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। एग्जैक्टली 74 ईयर आफ्टर द नाटो's formation and following the acceptance of its application for the membership in the June 2022, Sweden is anticipated to become the 32nd member। तो उसके बाद हो सकता है 32वां मेंबर इसका स्वीडन बन जाए, बट अभी वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। With it accession protocol to the North Atlantic Treaty now in the process of being ratified by the existing member. In addition, NATO currently recognize Bosnia and the Herzegovina, Georgia and the Ukraine as the aspiring member, ठीक है। तो बाकी 3 और मेंबर को मतलब एस्पायरिंग मेंबर्स हैं उसके। सबसे पहले तो यूक्रेन, जिसके ऊपर रशिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रही है और एक वॉर भी अभी सिचुएशन है उसमें, दे आर एंगेज्ड इन वॉर एक्चुअली। फिर बोस्निया, हर्जेगोविना और जॉर्जिया, ठीक है। तो दीज आर एस्पायरिंग मेंबर ऑफ द नाटो। तो नाटो के बारे में इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नाउ। नेक्स्ट है हमारे पास कैकोवका डैम, ठीक है। तो कैकोवका डैम के बारे में क्या सिचुएशन है, यू कैन सी द खारसेन समझ में आ गया होगा, यूक्रेन वाला हिस्सा है, दैट इज़ निप्रो रिवर, ज़पोराजिया, ठीक है। ज़पोराजिया और ये यूक्रेन, ठीक है। तो है क्या मामला, रिसेंटली ह्यूज सोवियत एरा कैकोवा डैम कोलैप्स्ड, इट वाज लोकेटेड ऑन द Dnipro river, that is Dnipro river in southern Ukraine, which was built as a part of the Kakhovka hydroelectric power plant. The primary purpose of the dam were
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इरिगेशन एंड द नेविगेशन। मतलब इसका सीधा सा काम था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक तरह से पानी को यूज़ करके बिजली बनाना और उससे सप्लाई करना, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना। तो इसको कोलैप्स कर दिया गया, ठीक है, कोलैप्स हो गया बेसिकली ये। तो ये रशिया के जो प्रेजेंस है यहाँ पे यू कैन सी, और ये यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है, ठीक है। तो ये सिचुएशन अभी फिलहाल है। दिस इज क्रीमिया रीजन विच हैज़ बीन annexed by the Russia also, right? And the June 5th रशिया backed separatist control area with the Donbass। ये इधर रशिया है और ये ज़ेपोरिज़िया, ठीक है, और ये यूक्रेन, ठीक है। तो ये अभी मिलाल की सिचुएशन है। और यहाँ पे जो ये नोवा कैकोवा डैम है ये क्या कर दिया है, कोलैप्स हो गया, राइट। तो ये एक न्यूज़ है, आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि ये डैम कहाँ पर सिचुएटेड है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है बाटागाई का क्रेटर। अब बाटागाई का क्रेटर क्या है और क्या ये चर्चा में है, तो ये बेसिकली ये अर्थ पे सबसे बड़ा परमाफ्रोस्ट क्रेटर है। परमाफ्रोस्ट क्रेटर क्या होता है कि जैसे जहाँ पे परमानेंट बर्फ जमी रहती है और जो बर्फ जो है कभी कभी हट जाती है तो नीचे गड्ढा मिलता है, दैट इज द परमाफ्रोस्ट। परमा मतलब परमानेंट, फ्रोस्ट मतलब फ्रोजन एरिया, ठीक है। तो द बाटागाई का क्रेटर इज पंचिंग ए होल थ्रू द साइबेरिया। तो कहाँ पर सिचुएटेड है, साइबेरिया में। तो स्टनिंग ड्रोन ऑफ फुटेज हैज रिवील्ड डिटेल्स ऑफ द बाटागाई का क्रेटर विच इज गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। इट इज thermokarst depression in the Chesky Range area and it is the biggest permafrost crater in the world. It administrative by the belongs to the Sakha Republic, Russia. It is also called as the gateway to the underground। और इसको गेटवे टू अंडरग्राउंड भी बोला जाता है। साइबेरिया रीजन में सिचुएटेड है। साइबेरिया बहुत ठंडी जगह है। द लार्जेस्ट इज साइबेरियाज बाटागाई का क्रेटर 0.6 माइल लॉन्ग मेगा स्लम्प रिम्ड बाय 275 फीट टॉल क्लिप्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ये आपको एक वी कैन सी एक लीव की फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, पत्ती की फॉर्म में, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। इट्स रेवर्ड बाय लोकल्स एज अ गेटवे टू द अंडर वर्ल्ड एंड बाय साइंटिस्ट एज अ टाइम कैप्सूल रिवीलिंग सॉइल ट्रैप्ड अवे फॉर द पास्ट 2 लाख ईयर्स। मतलब इतना मामला 2 लाख साल पुराने के, मतलब यहाँ पे जो सॉइल है वो क्या होता है, दिखाई नहीं दी है, ठीक है, ट्रैप्ड अवे फॉर द पास्ट 2 लाख ईयर्स। तो एक ये न्यूज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास कैमरन बे। कैमरन बे क्या है, यहाँ पे वियतनाम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैमरन बे, ठीक है, ये वियतनाम है। तो इंडियन नेवल शिप किरपान handed over to Vietnam People's Navy, that is VPN, at the strategic military port of Cam Ranh Bay. It is a deep water bay in the Vietnam in Thanh Hoa province. It is located at the inlet of the South China Sea, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है साउथ चाइना सी का ही रिलेटेड है, 9 डैश लाइन वगैरह, ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और इंडिया जो नेवल शिप है दैट इज़ किरपान, उसको हैंड ओवर कर दिया गया VPN को। Situated on the southeastern coast of the Vietnam, it is considered as the finest deep water shelter in the Southeast Asia, ठीक है। तो डीप वाटर जो बे है, मतलब जो गहरी बे है, दुनिया में सबसे बड़ी जो बे है वो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो बे का फ़ायदा क्या होता है, जो सबमरीन वगैरह वहाँ पे अंडरग्राउंड या अंडर वाटर हो सकती हैं और बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं। तो भारत ने क्या किया है, किरपान को हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है। तो क्या ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है, दैट इज़ कैमरन बे, जो कि वियतनाम के ईस्टर्न कोस्ट पे हम इसको सिचुएटेड मान सकते हैं, या है ही बल्कि, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। तो ईरान मेड एन अटेम्प्ट टू सीज 2 ऑयल टैंकर्स नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इट इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ पर ही सिचुएटेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड इट सेपरेट्स ईरान एंड द ओमान, लिंकिंग द पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी, ठीक है। तो यदि हम गल्फ की बात करते हैं तो एक वाटर बॉडी जो कि बड़े बड़े क्या करती है, लैंड मासेस को अलग करती है, लेकिन बहुत छोटी वाटर बॉडी है। लाइक अगर हम इसकी बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े मासेस हैं और इनको कनेक्ट करने वाली जो वाटर बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेट। तो स्ट्रेट तो ये होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मैं बात करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पर ये वाटर बॉडीज़ हैं, रेड कलर से दिखाता हूँ आपको। लाइक ये देखो, इसको कनेक्ट करने वाली ये वाटर बॉडी है, ये लैंड मास है, ये भी लैंड मास है, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है ओमान को और ईरान को बेसिकली, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर करता है, ठीक है। तो यदि हम इसके आसपास की वाटर बॉडीज़ को देखते हैं तो दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान एंड दिस इज़ पर्शियन गल्फ।
पर्शियन गल्फ, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान, और उसके बाद ये कनेक्ट करता है अरेबियन सी को। तो वी कैन सी पर्शियन गल्फ होते हुए आपको जाना है, तो फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देन गल्फ ऑफ ओमान, देन अरेबियन सी। तो कंट्रीज़ की, यदि हम इसके कंट्रीज़ के आसपास की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पर्शियन गल्फ के आसपास अगर हम देखेंगे, ऊपर इराक है, फिर इधर कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, मतलब दीज आर द कंट्रीज़ जो कि इनके बॉर्डर कंट्रीज़ पे हैं। तो आई कैन से आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपके पास स्ट्रेट हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो कनेक्ट करता है ईरान को और ओमान को, राइट। ईरान एंड ओमान को, या तो ये वो लोग कनेक्ट करता है वाटर के थ्रू या फिर सेपरेट करता है, वो एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग ज़ाम्बिया। तो ज़ाम्बिया के बारे में क्या बात है उसको भी देख लेते हैं। ज़ाम्बिया, ठीक है। तो इट इज़ ए लैंडलॉक्ड कंट्री इन द साउथ सेंट्रल अफ्रीका। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द एंगोला, DRC, मालावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे एंड द बोत्सवाना। काफू रिवर विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ जाम्बेजी रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द ज़ाम्बिया। तो ज़ाम्बिया की मैं बात करता हूँ। तो ज़ाम्बिया के पास बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन से? ज़ाम्बिया, उसके आसपास का देखो, सबसे पहले DRC, उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हम एक कलर ले लेते हैं अच्छा सा, जो कि हमारे यहाँ पर दिखाई दे सकता है। आई थिंक ब्लू विल बी द बेटर वे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो उसके बाद मिलेगा आपको तंजानिया, तंजानिया के बाद मालावी, यू कैन सी, मोजाम्बिक, उसके बाद जिम्बाब्वे, उसके बाद बोत्सवाना, उसके बाद नामीबिया, ठीक है, अंगोला। तो दीज आर सम कंट्रीज़ जो कि इसको बॉर्डर करती हैं ज़ाम्बिया को। इसकी सबसे लंबी रिवर है, दैट इज़ काफियो रिवर। यू कैन सी दिस काफियो रिवर, राइट, ये काफियो फ्लेट्स, और काफियो नेशनल पार्क भी यहाँ पर, ठीक है। और ये मुचिंगा माउंटेन्स, हाँ, मुचिंगा माउंटेन्स आप देख पाएंगे। तो ये भी कहाँ पे सिचुएटेड है? ज़ाम्बिया में, मुचिंगा माउंटेन्स, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूबीनास। हाँ, दिस इज यूबीनास, इसको आप यू समझिएगा, यूबीनास। तो यूबीनास वोल्केनो, पेरू अनाउंस अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। पेरू ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दिया। क्यों कर दिया? इन द Moquegua region due to the ongoing activity of the Yubinas volcano. It is a stratovolcano located in the central volcanic zone of the Andes. It is a part of group of 7 volcanoes in the southern Peru located within a volcanic zone that extends from the southern Peru to the northern Chile, ठीक है। तो ये पेरू का हिस्सा है और ये एंडीज माउंटेन है, और यहाँ पर ही एक वॉल्केनो सिचुएटेड है, दैट इज़ यूबिनास वॉल्केनो। तो इसको क्या किया है इन्होंने? स्टेट ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि इनको खतरा है कि अब ये क्या कर सकता है, वॉल्केनो फट सकता है, इरप्ट हो सकता है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द साउदर्न अमेरिका। तो अगर हम बात करते हैं पेरू के बारे में, थर्ड लार्जेस्ट है आफ्टर द ब्राज़ील एंड द अर्जेंटीना। तो ब्राज़ील सबसे बड़ी, अर्जेंटीना, फिर पेरू। तो BAP बैप हो गया। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, द अमेजॉन, कवर्स नियरली हाफ ऑफ द पेरू। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया, चिली एंड द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो यहाँ पर आप पैसिफिक ओशियन देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर है आपके पास इक्वाडोर है, इधर कोलंबिया है, ब्राज़ील है, बोलीविया है, उसके बाद यहाँ पे चिली है, ठीक है। तो देयर आर 5 कंट्रीज, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया, चिली एंड द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंजेस हैं, इनका माउंटेन रेंजेस का नाम है एंडीज़ माउंटेन। कौन सी? एंडीज़ माउंटेन। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो और छोटी छोटी रिवर्स हैं, यदि हम कुछ रिवर्स का नाम लेना चाहें, नेपो रिवर हो गया इधर, तो यू कैन सी नेपो रिवर है यहाँ पर, ठीक है। एक है पुटुमायो रिवर, ये अमेजोन रिवर सबसे बड़ी यहाँ पे, और मैरानॉन रिवर, ये यूकालेई रिवर। देर आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ माचू पिचू। माचू पिचू आपको याद आ गया होगा, यदि याद आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, माचू पिचू। और एक है यहाँ पे लेक टीटीकाका। तो लेक टीटीकाका के बारे में क्या इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल यदि मैं फैक्ट बताऊँ तो इट इज़ द हाईएस्ट नेविगेबल लेक, जहाँ पर मतलब वी कैन से नेविगेट कर सकते हैं, दैट इज़ लेक टीटीकाका। और ये सिचुएटेड है बोलीविया के और पेरू के बॉर्डर पर, राइट। तो दिस इज पेरू एंड द बोलीविया, और वी कैन से चिली भी यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो लेकिन इसका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है वो पेरू में ही सिचुएटेड है, राइट। तो लेक टीटीकाका यू कैन रिमेंबर। उसके बाद हम बात करते हैं DRC के बारे में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
A recent spike in the cholera cases raised concern in the DRC. It is a country in Central Africa. By the land area, it is the second largest country in Africa. Its capital and the largest city is तो इसके यदि हम कैपिटल की बात करें, इसका कैपिटल है किंशासा एंड इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जिसको CR बोलते हैं, कार दैट इज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रुवांडा, बुरुंदी, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला एंड द कैबिंडा एक्सक्लेव ऑफ अंगोला एंड द साउथ अटलांटिक ओशन। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर बनाती है जो DRC है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे पहले CR हो गया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, और उसके बाद साउथ सुडान यू कैन सी, उसके बाद युगांडा, रुवांडा, बुरुंदी, तंजानिया। ठीक है, तो ये सब लाइन से हैं, दैट इज़ C विद साउथ सुडान, फिर युगांडा, रुवांडा, बुरुंदी, तंजानिया। ठीक है, उसके बाद नीचे चलेंगे हम, जाम्बिया हमको मिलेगा, फिर अंगोला मिलेगा यहाँ पर, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिलेगा। तो दीज आर सम कंट्रीज़ और इसकी जो कैपिटल है किंशासा, यहाँ पर अवेलेबल है किंशासा। ठीक है, तो DRC के बारे में बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाएगा क्योंकि न्यूज़ में है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आई थिंक। ओके, सो नेशनल जो प्लेसेस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आपका जो भी कोई कमेंट है, फीडबैक है, प्लीज़ आप मुझे बताइए, और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं द सिलेक्शन क्लासेस को। 1 मिनट में लिख देता हूँ, द सिलेक्शन क्लासेस को, द सिलेक्शन क्लासेस, तो जहाँ पे आपको रेगुलर करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, हिस्ट्री की बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ, हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड स्पेशली CSET की मैं बात करूँ तो CSET में आपको UPSC और स्टेट PCS, ठीक है, स्टेट PCS में जो हम कवर कर रहे हैं स्पेशली UP PCS। ठीक है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और जो पढ़ाई है उसको अच्छे से शुरू कर दो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाई टाइम कि आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए।